जब भी आप बाइक की डिलीवरी ले रहे हो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें चेक करनी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे लाइट का है, ये आपका वाइड एंगल हो गया। ये वाइड एंगल के लिए आपको चेक करना है, बार बार प्रेस करना है, वापस से चेक करना है। वाइड एंगल देखते रहना है बराबर, एक बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 2 बार 3 बार, जितनी बार आप चेक कर सकते हो उतनी बार करो। डिपर मार के देखना है, अपर मार के देखना है ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले पहले बहुत स्मूथ काम करता है, धीरे धीरे बाद में कार्बन वगैरह जमने के कारण थोड़ा सा नहीं काम करता। तो ये क्योंकि बाइक क्या होती है, शोरूम में खड़ी रहती है और कब डिलीवरी होती है कुछ पता नहीं है। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद में आपको इंडिकेटर चेक करने हैं, लेफ़्ट राइट कभी भी आप चेक कर सकते हो, दोनों के दोनों तुरंत चेक करने हैं आपको कि भाई इंडिकेटर बराबर चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। आगे के चेक कर लिए, फिर आपको पीछे से भी सेम इंडिकेटर चेक करने हैं। तो जैसे आपने आगे के इंडिकेटर चेक किए थे वैसे ही आपको अच्छे से चेक करना है कि इंडिकेटर चल रहे कि नहीं चल रहे। इवन आपको इंडिकेटर ऐसे भी चेक करने हैं, टूटा फूटा तो नहीं है, हिल डुल रहे कि नहीं, प्रॉपर अपनी जगह पे है कि नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है, कई बार बाइक चढ़ाने में उतारने में ये इंडिकेटर टूट जाते हैं। तो ये अगर उन्होंने चिपकाए होंगे या इनको अगर मतलब आप समझ जाओगे, जैसे ये अभी हिल रहा है ऐसे, तो ये जब नहीं थी तो नहीं हिल रहा था। और आप ये प्रॉपर चेक कर ले कि ये टूटा फूटा तो नहीं है। अब पीछे की लाइट आती है, तो पीछे की लाइट आपको चेक करनी है, एलईडी लाइट प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे चाबी डालते हो, चाबी ऑन किया, फिर आपको पीछे से ब्रेक लाइट देखनी है कि ब्रेक लाइट दबाने के बाद ब्रेक के प्रॉपर लाइट चल रही है कि नहीं जल रही है। ये आप बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ड्राइविंग के सारे टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। नंबर प्लेट आपको नहीं मिलता है उस टाइम पे, तो आप जो भी नंबर प्लेट लोगे उसके ऊपर आप चला सकते हो बाइक, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर हम आ जाते हैं पीछे टायर के पास, अगर आप बाइक के टायर प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, कहीं से कटा पिटा तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है डिज़ाइन है, और आप एक बार ज़रूर एक बार आप ऐसे निगाह मार ले कि भाई हमारा टायर प्रॉपर है क्या नहीं है, उसमें कहीं कट पिट तो नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई पंचर तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि अगर बाइक चली होगी तो पंचर लगा होगा, तो आप उसको कंफर्म चेक करो ऐसे घुमा करके, तो आपको पता लग जाएगा कि बाइक के टायर में पंचर है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों के साथ में चीटिंग हो चुका है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, जब आप बाइक की सर्विस कराने जाते हो तो यहाँ पर ऐसी जगह कहाँ पर भी ऐसे इस जगह पे अपने सिग्नेचर कर दो। वाटरप्रूफ मार्क आता है, एक वाटरप्रूफ सिग्नेचर करने वाला ये आता है मार्कर, उससे आप ऐसी जगह सिग्नेचर ज़रूर करो ताकि आपको अपने खुद के टायर मिलेंगे वापस लगे हुए। नहीं तो ऐसा होता है कि वो एक फर्स्ट सर्विस में ही टायर तक चेंज कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हो और उसके बाद जब सर्विस के लिए भेजोगे तब, तो उसके पहले आप सिग्नेचर ज़रूर करो ताकि आपको अपने रियल टायर मिले। ये एक चीज़ है। दूसरी बात, ब्रेक चेंज करने हैं आपको। डिस्क ब्रेक प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं करना है, आगे के ब्रेक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पीछे का ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्पॉट पे भी, जगह पे भी चालू करके देखनी है आपको। और जब आप आगे का ब्रेक चेक करते हो तो बहुत सावधानी के साथ में चेक करना है। अगर आप वहाँ पर करना चाहते हो तो मेन स्टैंड पे खड़ा करके फिर उसके बाद में पीछे की तरफ उसको उठा करके फिर चेक करो, थोड़ा सा घुमा करके, तो आपको पता लग जाएगा प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसका इंजन वो ब्रेक ऑयल होता है वो चेक करना होता है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। इधर साइड में एक वो होती है, यहाँ पर है ये जो यहाँ से दिख जाएगा प्रॉपर। दूसरा ये एक यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये एक ब्रेक ऑयल है, ये आपको चेक करना है और बीच बीच में चेक करते रहना है कि भाई ये मैक्सिमम पे है या मिनिमम पे है या दोनों के बीच में है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके ब्रेक काम नहीं करेंगे प्रॉपरली और आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जिस तरह से ये हार्ड अभी है
ऐसे ही हमेशा काम करते रहेंगे। ये भी एक बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, आप बॉडी का फ्रेम देख सकते हो। बॉडी फ्रेम में क्या होता है, वो लोग पॉलिश कर देते हैं और कहीं ना कहीं स्क्रैच लग जाता है, गिर जाती है। एक वो मोटा मोटा आप देख सकते हो कि भाई बाइक में कितनी जगह क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक मेन चीज़ और आती है कि आप ज़रूर खड़ी बाइक में भी गियर डालकर चलाकर देखें, खड़े खड़े कि गियर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गियर शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हार्ड है, तो आप उनसे पूछो कि ऐसा क्यों है। दूसरी बात एक और आता है, यहाँ चेन प्रॉपर कूलिंग है, प्रॉपर ऑयलिंग है या प्रॉपर ड्राई है, कैसी है चेन, उसको आपको प्रॉपर मेंटेन करते रहना पड़ेगा, जिससे आपकी बाइक का रनिंग बहुत स्मूथ रहेगा और अच्छे से रहेगा। और एक बात आती है, वो होता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आपको वहाँ पर ही चेक करना है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इंजन ऑयल की घड़ी है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर फुल का निशान है, यहाँ पर मीडियम का निशान और नीचे एंड का। तो यहाँ से ही दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आप इंजन ऑयल प्रॉपरली चेक करो। जब भी आप गाड़ी लेते हो, इंजन ऑयल प्रॉपर है या नहीं है, उस पर अक्सर लोग इंजन ऑयल की कैपेसिटी लिखे रखते हैं कि भाई इतना इंजन ऑयल इसके अंदर आएगा। तो अगर आप अननोन हो, आपको नहीं मालूम है, तो इंजन ऑयल ज़रूर देखें कि कितना ऑयल इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर दिया है 850 ग्राम ml, यानी 1 लीटर से थोड़ा सा कम आता है। तो ये यहाँ पर घड़ी है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो आप, और यहाँ पर पढ़कर भी डाल सकते हो। ये एक चीज़ है। दूसरी और चीज़ आती है, जो हमारा ये टैंक होता है, उसमें वो तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल आपको देंगे डाल के, ताकि आप पेट्रोल पंप तक चले जाएं। यदि आपकी जान पहचान वाला है और आपको ज़्यादा पेट्रोल दे रहा है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ अच्छा पेट्रोल यूज़ करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पेट्रोल यूज़ करोगे, बाइक की लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है। यानी प्योर पेट्रोल, पावर पेट्रोल आप यूज़ करो बिगिनिंग के 6 मंथ तक एटलीस्ट, तो आपकी बाइक में से ना धुआं आएगा और आपकी बाइक बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ चलेगी। ये एक और चीज़ थी। दूसरी बात है, जब आप ले रहे हो तो यहाँ पर चाबी डालकर आप सारा रीडिंग करो प्रॉपरली, वो प्रॉपर है या नहीं है। जो डिजिटल गैजेट है सारी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही हैं। अगर इसमें गियर शिफ्टिंग भी दिखाता है, इसमें सारी चीज़ें दिखाती है आपको, तो आपको ये सारा कुछ चेक करना है। जैसे ये इंडिकेटर है, ABS का है, तो ये ABS सिस्टम का है, ये दूसरे सिस्टम का, ये अलग है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है कि ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं है। या इंडिकेशन क्या होता है ना, छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर्स अगर अभी काम नहीं कर रहे हैं, डिलीवरी के टाइम पे ही काम नहीं कर रहे हैं, तो बाद में उनका क्या हाल होगा ये आप खुद सोच सकते हो। और इतनी जल्दी आपको ये रिपेयर करके नहीं देंगे बाद में बिल्कुल भी। तो अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम से बचना है तो ये सारी चीज़ें आपको खुद चेक करनी पड़ेंगी। जैसे अगर ये छोटी सी बात है, इंजन के स्विच है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, हाँ, और इसके स्टार्टिंग में और इसके रिकवरी में कितना टाइम लेता है, वो एक अलग आवाज़ आता है। शायद अभी नहीं आ रहा है, देखो अभी आएगा। तो ये दर्शाता है कि ये कंटिन्यूसली प्रॉपर परफॉर्म करता है कि नहीं करता है। थर्ड चीज़, ये यहाँ पे सेल्फ होता है। अगर आप सेल्फ को प्रॉपर यूज़ करोगे, इसके अंदर कार्बन नहीं लगा होगा, और मैं 100% श्योर हूँ कि वो शोरूम वाले आपको पहले जब भी डिलीवरी देते हैं तो वो इनको बहुत अच्छे से चेक करके रखते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया है, अगर उन्होंने इसकी साफ़ सफाई नहीं की है, तो इसका मतलब आपको बाइक लेने के बाद बहुत ट्रबल आने वाला है और आपको धक्का मारना पड़ सकता है अगर आपकी बाइक में किक नहीं है। तो रहे हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ है, तो आप सावधान हो जाइए। अगर सेल्फ नहीं ले रही है बाइक, अगर बाइक की कोई अलग कंडीशन है सेल्फ लेने की, तो बात अलग है। सेल्फ नहीं लेती है तो तुरंत चेक कराओ। हो सकता है कि इसमें बैटरी पुरानी लगी हो। और बैटरी से बात याद आती है कि अगर जब भी आप बाइक ले रहे हो, तभी मैं आपको बता दूं, जो भी साइड आपकी बैटरी लगी है, जहां पर भी आपकी बैटरी लगी है, आपको बैटरी चेक करनी है खुलवा के अपने सामने।
उसके पेपर पे स्टैंप लेना है आपको, वो भी शोरूम वालों से, और उस पर डेट लिखी होनी चाहिए कि भाई इस तारीख को ये बाइक डिलीवर हुई है। अदरवाइज़ होगा क्या, मेरे साथ ये सीन हुआ है, बाइक 1 साल पुरानी होती नहीं है और बैटरी काफ़ी पहले लगी होती है, तो वो उस डेट के हिसाब से फिर कंटिन्यू करते हैं और वो मिसकम्युनिकेशन करते रहते हैं, नहीं जी हमारी बैटरी तो हमारे पहले से ही चली गई, ये हो गया वो हो गया। बहुत मत्थापच्ची होगी आपके साथ में अगर आपने ये सब चेक नहीं किया तो। और अगर आपने ये सब चीज़ें प्रॉपर चेक कर ली, बैटरी की डेट, बैटरी कितने साल की वारंटी के अंदर है, रिप्लेसमेंट है कि क्या है, नहीं तो क्या होता है, शोरूम वाला बोलता है बैटरी वाले के पास जाओ, बैटरी वाला बोलता है शोरूम वाले के पास जाओ, शोरूम वाला बोलता है कि बैटरी ख़राब है, बैटरी वाला बोलता है कि बाइक का चार्जर ख़राब है, नई बाइक का चार्जर ख़राब है। मेरे साथ ये सब बातें हुई है और ये किसी मेरे व्यूअर ने कमेंट करके पूछा कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बाइक लेने के टाइम पे, तो मैंने सोचा एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना देता हूं ताकि औरों को भी पता लग जाए कि क्या क्या सावधानियां हम और बरत सकते हैं और क्या क्या पहले से ही सोच समझ कर जाएँ तो अच्छी बाइक की डिलीवरी भी हो और अच्छा आपको बाइक प्रोडक्ट कोई भी हो अच्छा मिले जब आप इतने सारे पैसे पे कर रहे हो। तो जो बैटरी का बताया मैंने, ये प्लीज़ चेक करना, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, बहुत मुश्किलों के बाद जाके बैटरी मिली थी नहीं, अदरवाइज़ वो नहीं दे रहे थे। कोई बोल रहा था चार्जर ख़राब है, कोई बोल रहा था बाइक ख़राब है, लेकिन वो बैटरी रिप्लेस करने को तैयार नहीं थे। बड़ा झगड़ा वगड़ा करके लेनी पड़ी है। तो ये सब आपको चेक करना है। दूसरी बात एक और आती है, जब हम अगर आपकी बाइक के टायरों में हवा कम है तो ये जो हमारे सॉकअप होते हैं, ये जो स्टील के सॉकअप्स दिख रहे हैं, ये जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं खड्डों में यहाँ वहाँ, और अगर ज़्यादा भी हैं तो भी इन पे ज़्यादा प्रेशर आता है। तो हवा आपको मेंटेन प्रॉपर रखनी है कि कितनी हवा है, जितनी भी कंपनी ने मेंशन की है आप उतनी हवा रखो, ना ज़्यादा ना कम। फिर मैं इंजन की बात कर रहा था, तो इंजन में क्या होता है, जो इंजन ऑयल होता है, जैसे हमारी बाइक रन होती है 1 महीने तक या फर्स्ट सर्विस तक, तो आपको वो पहली सर्विस ज़रूर करानी है और उसका इंजन ऑयल चेंज कराना है। उसमें होने वाला क्या है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं इंजन ऑयल चेंज मत कराओ, उससे इंजन लाइफ अच्छी होती है, कंपनी से डल के आता है। ये सारे मिथ हैं, बेकार कर देगा आपकी बाइक का इंजन, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप खुद सोचो, जो बाइक अभी नई आई है, जिसके सारे इंजन के इंटरनल पार्ट जो अंदर रन होते हैं, जो छोटी छोटी चक्रियाँ होती है, जो कुछ भी होता है, वो सारे रन होने वाले हैं। और वो सारे रनिंग के दौरान क्या होगा, थोड़े थोड़े घिसते हैं, क्योंकि सब नया होता है, अंदर में सब नया मटेरियल होता है, यूज टू नहीं होता है। हालांकि घिसते तो लाइफ टाइम है, लेकिन अभी रनिंग नहीं है और बाइक चलने लगी है, वो परफॉर्मेंस दे रही है, तो अभी वो कुछ टाइम फर्स्ट सर्विस तक वो उसके पार्टिकल्स घिसते हैं और वो इस इंजन के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, इंजन ऑयल के अंदर। तो अगर आप उसको उसी के अंदर डाल के रखोगे तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा। जितने पार्टिकल्स होंगे वो गिरेंगे उसके अंदर। सपोज़ कोई कील जैसा टूट गया, क्या कुछ छोटा मोटा पार्टिकल्स टूटते हैं, वो इंजन के अंदर घुसते जाएंगे तो वो दूसरे पार्ट्स को डैमेज करेंगे। तो आपको जैसे ही फर्स्ट सर्विस आए तब तक 35 to 45 की स्पीड से चलाना, इसके ऊपर मत लेके जाना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे ही आपकी सर्विस आए आपको इंजन ऑयल प्रॉपरली सामने चेक कराना है अपने, और चेक करने के बाद उसको फिर आप चाहे जैसा चलाओ। ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी आपको अगर बाइक अच्छे से मेंटेन करनी है। दूसरी बात है जो मैंने इसके अंदर बताई है, ये सारी मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है, ना कि कहाँ से किताबों से पढ़ा है, ना इधर से पढ़ा है। क्योंकि मैंने अभी तक 4 से 5 बाइक ले चुका हूँ और इन 4-5 बाइकों के चक्कर में जो मुझे चक्कर काटने पड़े हैं कंपनियों के, वो सबका रिज़ल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। बजाज, चाहे बजाज की बाइक हो, चाहे यामा की बाइक हो, चाहे वो होंडा की बाइक हो, चाहे वो हीरो होंडा की बाइक हो, अभी मैं सुजुकी की बाइक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब बहुत नॉलेज गेन कर चुका हूँ, बट मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो होने वाली हैं आपके साथ में भी या हो सकती है। कुछ सर्विस सेंटर्स पे ऐसा होता है, जब आप फर्स्ट सर्विस के लिए जाते हैं तो आपकी बाइक के टायर चेंज कर दिए जाते हैं। अब आपके पास में क्या प्रूफ है? सपोज आपके बाइक के टायर चेंज कर दिया, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये वही टायर है?
तो मैंने इसीलिए बोला कि आप जब भी बाइक सर्विस कराने जाओ, चाहे आप 4 व्हीलर की सर्विस कराने जा रहे हो न्यू की, तो आप अपने सिग्नेचर कर दो टायर के ऊपर। अगर आपका टायर चेंज हुआ है, आप चेक कर सकते हो आपके सिग्नेचर थे उसके ऊपर, और किसको पता है कि नहीं थे सिग्नेचर। तो ये आप अपनी स्मार्टनेस से यूज़ कर सकते हो ताकि कोई आपका नुकसान ना करे। मैं बिल्कुल फ्रेशर था बाइक के मामले में, और मैं बाइक लेने गया डिलीवरी के लिए, तो उन्होंने मुझे बाइक दी और एक स्लिप काट के रख ली कि आपकी फर्स्ट सर्विस हो गई है। अब कॉमन सेंस की बात ये बताओ, जब बाइक चली ही नहीं है, बाइक का रनिंग ही नहीं हुआ है, तो उसकी फर्स्ट सर्विस कैसे हो गई? जो शोरूम वाले हैं वो इतने चालाकी से आपका बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना है, पैसा बचाना है, सर्विस कम देनी है, उसमें कितनी सारी चीज़ें हो जाती है, उनका टाइम बच जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जब आपकी सर्विस होगी तो उनका टाइम बचेगा, उनका जो वर्कर होगा वो कम काम करेगा। तो उन लोग स्मार्टनेस से पहली सर्विस आपसे ले लेते हैं। ये आपको चेक करना है कि मैं पहली सर्विस, ये आपको डिलीवरी के पहले ही बात कर लेनी है। कि क्या होता है कि बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स बन रहे, ये हो रहा है, फिर बहुत सारी चीज़ें छूट। तो आप ये, मैंने जब दूसरी बाइक ली थी तो मैंने ये क्लेम किया था कि मैं पहली सर्विस कुछ रनिंग के बाद लेके आऊँगा। ये नहीं करना आपके भाई पहली सर्विस हो गई। पहली सर्विस मीन्स व्हाट? अगर मेरी बाइक चली नहीं तो मैं पहली सर्विस किस बात की दूँ आपको? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपको पहली बात कर लेनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी आप वहाँ पे कैश डिपॉजिट करते हो, डिलीवरी किस टाइम हो रही है। बैटरी के ऊपर भी मैंने सिग्नेचर की। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी न्यू बाइक लेता हूँ, न्यू बैटरी लेता हूँ, तो उसके ऊपर सिग्नेचर डाल देता हूँ विद डेट। क्योंकि जब वारंटी ख़त्म होने वाली होती है या हो जाती है तो हमें पता होता है कि भाई मेरी इसकी बैटरी की वारंटी ख़त्म हो गई है, अब मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर 1 महीना भी रह जाता है ना, वो आपको इतना घुमाएंगे कि 1 महीने में घूमते घूमते आपके अंदर वारंटी ख़त्म कर देंगे। वो इतने स्मार्ट होते हैं, वो नहीं सुनते। इंश्योरेंस पेपर होते हैं, ये सारी चीज़ें वैसे तो सर्विस सेंटर वाले सब कुछ करते हैं प्रॉपर, फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो इंश्योरेंस के पेपर होते हैं वो क्या होता है, आजकल 5 ईयर्स का इंश्योरेंस करके देते हैं वो लोग। 5 ईयर्स के इंश्योरेंस में अब बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि जो 3 ईयर्स का इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, यानी उससे बाइक को टूट फूट या कुछ भी हो जाएगा, कोई क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि 4 साल का इंश्योरेंस सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसे ले लेंगे। 4 साल का सर्विस जो इंश्योरेंस होगा वो थर्ड पार्टी होगा, यानी वो सिर्फ पुलिस के लिए होगा कि आपके पास में इंश्योरेंस है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आपको बाइक की टूट फूट में कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 ईयर के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता करनी है, उनसे क्लियर करना है कि इंश्योरेंस कितने दिन का है, किस टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, यानी मैं क्लेम कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो कब तक क्लेम कर सकता हूँ, 1 साल तक कर सकता हूँ या 5 साल तक क्लेम कर सकती हूँ, उसका क्या रेंज है, उसका क्या चार्जेस है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो आपका बाइक का लाइफ बचेगा। दूसरी चीज़ें हैं वो और डॉक्यूमेंट्स में डिले करते रहते हैं, आपको आलतू फालतू के मैसेज भेजते रहेंगे, यहाँ रेसिंग है, वहाँ वो है, आप उस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। आपको ध्यान कहीं नहीं देना है, आपको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे। एक चीज़ और ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है। कई बार क्या होता है कि आपके जैसे आपका जो कार्ड बनता है, जो चेसी नंबर होता है जिस पर सारी चीज़ें होती है, अगर उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया तो आपको और ट्रबल होने वाला है। तो ये चीज़ें आप उनको क्लियर कर देना पहले कि अगर मेरे नाम के साथ में, एड्रेस के साथ में कुछ चेंजेस मिला तो मैं बाइक तो दूंगा ही दूंगा, बाकी पैसे भी ले लूँगा आपसे। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही क्लियर कर लेना कि भैया ये मेरे को कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार मेरे साथ में हुआ था क्या कि मैं होंडा का बाइक लेने गया था, तो उसने मेरे को बोला फुल एक्सेसरीज़ के साथ में इतने पैसे लूँगा। मैंने बोला फुल एक्सेसरीज़ लूँगा, वो बोला हाँ हाँ फुल एक्सेसरीज़ मिलेगा। तो फुल का मतलब फुल होता है, न कि हाफ, न कि ये दिस एंड दैट। तो मैंने बोला फुल एक्सेसरीज़ लूँगा, आप देख लो मैं आपसे बाइक ले रहा हूँ, मैं फुल एक्सेसरीज़ लूँगा। वो बोला हाँ फुल एक्सेसरीज़ लूँगा। बाद में वो नाटक करने लग गया, वो भाई बोलने लग गया नहीं वो लेग गार्ड नहीं लगेगा, वो साइड गार्ड नहीं लगेगा, उसमें वो नहीं लगाऊंगा। मैंने बोला मैं फुल एक्सेसरीज लूँगा, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं, 13 डॉक्यूमेंट्स जाने वाला है, मैं एक पैसा नहीं देने वाला हूँ, अगर आपको देना है तो दो। फिर उसके मैनेजर को बुलाया, फिर उससे बात की। उस मैनेजर ने पूछा तुमने बोला था क्या फुल एक्सेसरीज दूंगा? उसने बोला हाँ मैंने बोला था फुल एक्सेसरीज दूंगा, और मैंने वॉइस रिकॉर्ड भी किया हुआ था। तब जाके उसने मुझे फुल एक्सेसरीज दिया और सारी एक्सेसरीज मैंने लगवा के लिया।
कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रोडक्ट अपना बेचता है तो वो हाँ हाँ करके सारी चीज़ें और बड़े प्यार से, सर जी सर ये सर पानी पियो, सर जूस पियो, इस चक्कर में आपको ध्यान बटा के इधर उधर से आप आपका पूरा पैसा वसूल कर लेते हैं और फिर वो आनाकानी करते हैं चीज़ों को दे, नहीं सर ये तो नेक्स्ट उसमें मिल जाएगा, ये सर तो ये तो ऐसा है। जितना हो सके शोरूम वालों से आपको बचना है, वहाँ से एक्सेसरीज, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं खरीदनी है, ना पॉलिश खरीदनी है, ऐसी चीज़ें मत खरीदो वहाँ से। हेलमेट भी मत खरीदो, आपको बाहर मार्केट में उससे आधे दामों पर मिल जाएंगे। हम नए होते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए हम सब कुछ वहाँ से ख़रीदना चाहते हैं। आप खरीद सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब है आपको उससे कम पैसे में बाहर भी मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगा, चाहे वो देर सवेरी से ही, बट लेकिन आपको आंसर मिलेगा विद नॉलेज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।